दोस्तों, टीवी के मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई के ओशीवारा में किया गया था। वहीं कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम तकरीबन 4 घंटे तक चला। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला ने गुरुवार तड़के इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और इस खबर ने हर किसी को गहरा सदमा और बड़ा झटका दे दिया था, खास तौर पे मां रीटा शुक्ला और शहनाज कौर के लिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, सिद्धार्थ के अचानक से दुनिया छोड़ने की बात किसी के भी गले नहीं उतर रही है। अब तक भी 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये बात किसी को भी डाइजेस्ट जो है अभी तक नहीं हुई है। उनकी उम्र ही क्या थी दोस्तों, महज 40 साल। वे अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे थे, हिंदी सिनेमा में भी धमाकेदार वापसी करने वाले थे वो बहुत जल्द, और उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट भी थे। वहीं उनकी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 जो थी सुपर डुपर हिट भी साबित हुई। उनके लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ उनकी लाइफ में जो था बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। बहुत खुश दिल इंसान थे वो, लेकिन अचानक से होने को कुछ और ही मंजूर था, और जो हुआ दोस्तों उससे तो सबका दिल दहल उठा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला मेडिटेशन करने के साथ साथ जिम भी करते थे अच्छे खासे। वो जो थे अपनी डाइट के प्रति एक्टिव भी रहते थे। वहीं सिद्धार्थ काफ़ी फिट और हैंडसम थे। उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी दोस्तों, और ना ही वे किसी बीमारी से पीड़ित थे। ऐसे में उनका अचानक से निधन हो जाना हर किसी को काफ़ी स्तंभ कर गया। 1 महीना होने को जा रहा है दोस्तों, और सना अब तक अपनी सुध बुध खोए बैठी है, नहीं निकल पा रही हैं वो अपने सिड की यादों से। बताया तो यहाँ तक जा रहा है दोस्तों कि गुरुवार रात को शहनाज गिल सिड के घर पर ही मौजूद थी। वहीं सिद्धार्थ के एक करीबी जो सिद्धार्थ के घर पहुँचे थे, उन्होंने अपने साक्षात्कार में बताया कि शहनाज पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो ये सच स्वीकार नहीं कर पा रही हैं अभी भी कि सिड अब जिंदा नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। 13 दिन होने के बाद तो कोई पत्नी भी ये एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन शहनाज का प्यार कितना गहरा है, और शहनाज के लिए क्या मायने रखते हैं सिड और क्या मायने रखते थे, वो सब आप शहनाज की हालत को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते। 1 महीना होने के बावजूद भी सना को ये यकीन है कि सिड आएगा और वो उन्हें अपनी गोदी में सुलाएंगी, उन्हें सहलाएंगी, उनका सिर दबाएगी और उन्हें छेड़ेंगी और उन्हें परेशान करेंगी, और सिड आएगा और ज़रूर आएगा। ऐसी उनकी उम्मीद है, ऐसी वो आस लगाए बैठी हैं दोस्तों, इतना ही नहीं, आगे जो मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में सिर्फ होंगे तो सिर्फ आंसू, वो भी सिडनाज के प्रति। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आपको बता दें, सिड के मौत से कुछ घंटे पहले सिड जो थे पहले शहनाज की गोद में ही सोए थे, और फिर थोड़ी देर बाद सना की गोद में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। जी हाँ, सही सुना आपने। सूत्रों की माने तो गुरुवार रात को उन्हें सीने में दर्द हुआ था और साथ ही बेचैनी भी हुई थी। वहीं मां रीटा शुक्ला और शहनाज ने सिड को नींबू पानी दिया। फिर थोड़ी देर के बाद एक कटोरी में सिड की फेवरेट आइसक्रीम भी दी सिड को खाने के लिए। उन्होंने खाया भी, हालांकि उन्हें कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी बेचैनी और बढ़ती गई दोस्तों। फिर दोस्तों थोड़ी देर के बाद सिड ने फिर से अपनी तकलीफ़ जो है अपनी माँ रीटा शुक्ला और शहनाज दोनों को बताया, लेकिन दोनों ने ही मिलकर सिड को आराम करने की सलाह दी। बताया यहाँ तक जा रहा है कि ऐसे में सिद्धार्थ शहनाज की गोद में ही सो गए थे। वे लंबे समय तक शहनाज की गोद में सोते रहे। जब बहुत देर तक सिड एक ही पोज में सोते रहे तो शहनाज ने उन्हें उठाया। हालांकि सिड अपनी सना की गोद में दम तोड़ चुके थे दोस्तों आपको बता दें, जब सिड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी तो सना भागते हुए जोर से चिल्लाते हुए 12वीं मंजिल से 5वीं मंजिल पर सिद्धार्थ के परिवार के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। सिद्धार्थ की बहनों ने तुरंत डॉक्टर्स को फ़ोन लगाया, लेकिन वहीं हाथ लगी भी तो निराशा और असहनीय पीड़ा। दोस्तों, सिद्धार्थ को डॉक्टर ने मृत बताया। आपको बता दें, उसके बाद कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी उनकी मौत की आधिकारिक तौर पर
पुष्टि कर दी। इसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए सिद्धार्थ जाते जाते भी दोस्तों शहनाज के लिए अपना प्यार निभा गए।